हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी जाती हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, चाइना के साथ भारत के और चाइना के साथ में मैकमोहन लाइन है, उसी को हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। उसी तरीके से वर्ल्ड में कुछ देशों के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको 10 मिनट में आपको एक बढ़िया सा एक रिकैप दे दे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया से ही शुरू करते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम रहेगा, तो नाम वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। देश के नाम है, किनके बीच में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई जो रेड क्लिफ लाइन है, देखो इंडिया से हमारा खतरा रहता है, तो रेड वैसे भी खतरे का निशान है। तो रेड क्लिफ जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। और जब भारत का विभाजन हुआ तो 1947 में, तो सिरिल रेडक्लिफ थे, उन्होंने इसको खींचा था या उन्होंने इसको निर्धारित किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इवन बांग्लादेश के साथ भी वही था, क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बन गया आपका बांग्लादेश। तो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तो ये जो आपके पास में इंडिया है, मैं ऐसे बता देता हूँ, तो ये वाली जो बाउंड्री है वो रेड क्लिफ कहलाती है। अगला है डूरन रेखा। तो ये जो डूरन लाइन है ये किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखिए ब्रिटिश इंडिया के समय ये 1893 में हुई थी। अगर हम पार्टीशन की बात करें तो वो तो अफगानिस्तान और इंडिया हो जाएगा, लेकिन चूंकि भारत का डिवीज़न हुआ तो पाकिस्तान वाली बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है। तो राइट नाउ अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के बीच में डूरन लाइन है। ऐसे ही आपके सामने 4 बाउंड्रीज होंगी, 4 देशों का पेयर होगा और आपसे पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग करके, और ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है। तो जिस तरह से भी आए आप इसको करने में सक्षम रहेंगे। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर मैकमोहन लाइन है। प्रपोज बाउंड्री इन द ईस्टर्न हिमालय 1914 से ही ये डिसाइड किया गया था। बाकी बाद में जैसे डिवीज़न होता गया इंडिया का, उस तरह से बाकी बाउंड्री का विस्तार होता चला गया। एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, देखिए ये यहाँ पर क्या है, एलओसी है, और चाइना के साथ एलएसी है, देखिए नीचे दिया हुआ है। तो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है ये, और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये वाला कहलाता है एरिया पीओके, और चाइना वाला सीओके, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जम्मू कश्मीर के बीच में, और ये डिफेक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया चाइना। हुआ क्या था 1962 वॉर के बाद, जब चाइना के साथ हुआ था तो कुछ एरिया इंडिया का चाइना के पास में था, तो उसी पे बाउंड्री बन गई और वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाया। फिर देखिए 38 पैरेलल। 38 पैरेलल का मतलब है 38 डिग्री का लैटिट्यूड। तो जैसे ये नॉर्थ और साउथ कोरिया देश है, तो इसी के बीच में 38 डिग्री का क्या है, लैटिट्यूड जाता है, जिसको कहा गया है 38 डिग्री पैरेलल, क्योंकि अक्षांश या लैटिट्यूड लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। वही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है, जो कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड करता है। तो पेनिनसुला का मतलब है जिसके 3 तरफ पानी हो। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको मैंने बताया कि कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया 2 देश डिवाइड हो गए थे, उन्हीं के बीच में ये बाउंड्री देखने को मिलती है। आगे बात करें 49 डिग्री पैरेलल, तो यानी ये भी 49 डिग्री का क्या होगा, सॉरी 490 नहीं 49 है, क्लियर। तो ये इसको कट कर देते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये नीचे नॉर्थ अमेरिका का ये कनाडा है और नीचे देश यूएसए है। इसके बीच में 49 डिग्री पैरेलल देखने को मिलेगा, यही बॉर्डर कहलाता है। इंटरनेशनल बाउंड्री इनके बीच में है। राइट नाउ उसी तरह से अभी क्या है 17 डिग्री पैरेलल। तो वियतनाम, जो पहले नॉर्थ साउथ थे, क्योंकि अभी वियतनाम एक ही देश है, लेकिन उस समय लाइन बनी थी 17 डिग्री पैरेलल। टेम्प्रोरी डिवीजन ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर 1954 से 75 के बीच में ये निर्धारित हुई थी, क्लियर। तो मैंने जितनी यहाँ पर आपको बता रखी है, ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेलेक्टेड कंटेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ओडरनीस लाइन क्या है, ओडरनीस लाइन, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो ये कह रहे हैं कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाउंड्री, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और ये चलता है कब तक, 45 तक, जब 9 अगस्त और 6 अगस्त वाले में जापान पर बम गिराया जाता है। उसके बाद जापानी सेना सरेंडर करती है, उसके बाद धीरे धीरे इस पर स्टॉप लग गया,
क्लियर। तो ये जर्मनी पोलैंड के बीच में ओडरनीस लाइन। फिर है मैगी नॉट लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंच फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी या उसको बाउंड्री डिसाइड करना, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बनाई गई थी मैगी नॉट लाइन। देखिए यही सब स्टेटमेंट आते हैं, पहले बनाई गई, बाद में बनाई गई, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप वहीं पर फंस जाते हो। अगला है सीज फ्राइड लाइन। क्या है? सीज फ्राइड लाइन। तो ये जर्मनी और किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखिए जर्मनी और यहाँ पर फ्रांस के बीच में यहाँ पर मैगी नॉट भी है, सीज फ्राइड लाइन भी है। तो जर्मन डिफेंसिव लाइन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर। तो मैगी नॉट पहले बनाई गई थी और सीज फ्राइड बाद में बनाई गई थी। फिर है हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जो भी फ्रांस के एलाइड फोर्सेस थी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 1918 के बीच में चला था। तो ये हिंडनबर्ग लाइन हो गई। मैनरहीम लाइन, तो मैनरहीम है फिनलैंड और रशिया। तो रूस 1991 से पहले यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रूस के नाम से जानते थे, जो कि जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे शॉर्ट में। और 1991 में यूएसएसआर टूट गया कई देशों में, जिसमें से आपका एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया अलग हो गए, बाकी जो थे अलग ग्रुप हो गया। फिर तो ये फिनिशिंग डिफेंस लाइन ड्यूरिंग द विंटर वॉर 1939 से 40, ये इनके बीच में युद्ध हुआ था। फिर है ग्रीन लाइन साइप्रस के बीच में। तो ग्रीन, ये जो ग्रीक कैप्रियट है, टर्किश कैप्रियट, ये जो उसकी बाउंड्री है, तो उसके बीच में यहाँ पर क्या है, साइप्रस वगैरह जो है उन्हीं के बीच में। तो यूनाइटेड नेशन ने बफर जोन्स, जैसे देखो ये टर्की है, नीचे साइप्रस पड़ता, उसी के पास में ये है। अगला है ग्रीन लाइन इजराइल वाली। तो देखो यहाँ पर इजराइल और अरब टेरेटरीज, अरब में कौन आ रहा है? सऊदी अरब, इधर कतर, बहरीन और पूरा अरब पेनिनसुला अलग हो जाता है। तो ये क्या हुआ, अरब इजराइल वॉर के बीच में 1948 में डिसाइड हुई थी ग्रीन लाइन। तो नाम अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए मैनरहीम किसके बीच में, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए कि कब बनी थी और उसका पीछे क्या वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया या नहीं किया, इस तरह से। अगला है ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में। तो यूनाइटेड नेशन के डेमोक्रेट्स ने यहाँ पर क्या लिखा है कि डेमोक्रेट विथड्रॉल लाइन बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। तो इसके बीच में यहाँ पर बनाई गई थी लेबनान और इजराइल, ये दोनों बाउंड्री आपस में बनाते हैं। फिर है पर्पल लाइन। तो पर्पल लाइन क्या है? इजराइल और सीरिया के बीच में। तो सीज फायर लाइन है गोलन हाइट्स। एक्चुअली गोलन हाइट्स है सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया में। पर इसको कब्जा कर लिया किसने? यहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, एक वॉर हुआ था, तो उस समय गोलन हाइट्स वाला क्षेत्र किसने ले लिया था? तो ये इजराइल ने ले लिया था। अगर आपसे पूछा जाए गोलन हाइट्स है कहाँ, तो सीरिया इजराइल लिख के ना आता है, उसमें आता है मिडिल ईस्ट आता है। तो मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा गोलन हाइट्स। फिर कर्जन लाइन किसके बीच में? तो पोलैंड और सोवियत रूस, यानी यूएसएसआर लिखा है ना, मैंने ऊपर भी बताया यूएसएसआर। तो पोलैंड और सोवियत रूस के बीच में है। प्रपोज्ड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पोलैंड वॉर। तो ये क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में बनाई गई थी। अगला है 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है लाइक फिलीपींस, वियतनाम, तो 9 छोटे छोटे आइलैंड है, तो इसी को कहा गया है 9 डैश लाइन। मैरीटाइम टेरिटोरियल है, तो आइलैंड कहाँ होंगे? पानी में होंगे। तो पानी वाली बाउंड्री क्या कहलाएगी? मैरीटाइम टेरिटोरियल क्लेम बाय द चाइना इन साउथ चाइना सी। बहुत डिस्प्यूटेड रहती है, कभी भी इस लेन से बाहर चले जाते हैं, और चाइना का मानना है कि ये क्षेत्र उसी का है क्योंकि वो उसके मैरीटाइम बाउंड्री में आता है। फिर है रियो ग्रांडे बाउंड्री, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच में है। अब देखो यहाँ पर मैं नॉर्थ अमेरिका अगर बना दूँ, कनाडा है, यूएसए है, नीचे मैक्सिको, तो कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री थी। यूएसए से मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे है। रियो ग्रांडे रिवर है, उसी के नाम पर पड़ा है। तो रिवर बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भाई इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाई ब्रजेश सर, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार की वीडियो लिंक वगैरह हम वहीं पर देते हैं, करंट अपडेट वहीं होती है। तो शॉर्ट वीडियो में आपको करंट्स के वीडियो मिल रहे हैं, तो आप लगातार देखते चलिए। हम वही वीडियो पोस्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इतनी जो इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस है वो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। अब वो मैच द फॉलोइंग से पूछा जाए या जिस तरीके से भी प्रश्न आए आप बता सकते हो। मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर क्या चीज़ है,
आपके एसएससी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, लेखपाल, आरआरबी, जो एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम हैं, डिफेंस में हैं, पीसीएस वगैरह में हैं, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दोगे इंटरनेशनल बाउंड्री, तो ये आपसे पूछी जाएगी। क्लियर? तो बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे भी मैंने बताया जीके बाय ब्रजेश सर ग्रुप से जुड़िए, और इवन व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक नीचे मिलेगी। साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटी की वीडियो लगातार मिल रहे हैं, और आपको अगले दिन से हिस्ट्री के वीडियो भी मिलने लगेंगे। तो बहुत बेहतरीन मौका है, कम समय में अच्छे से चीज़ों को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।